अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू द चैनल मैथ्स विद एक्टिविटीज़। हमारे पास क्लास 9 की जो बुक थी हम उसके 3.2 कंप्लीट कर चुके थे। 3.2 हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं। इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके हमें सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई किस तरीके से करना है, हमें सिंपल कह रहे हैं कि इसको सिंप्लीफाई करें। आप लोग को एक में तरीका बता चुकी हूँ कि हमारे पास नंबर का एलसीएम लेते हैं और जो हमारे पास इंडेक्स होता है उसको हम पावर बनाते हैं, रूट हटाते हैं। तो हम सबसे पहले जो है वो 81 का क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो हमारे पास 3 2 6 आ रहा है, 2 इसको दे दिया, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। 4 टाइम्स हमारे पास क्या आ रहा है, 3। तो हम यहाँ लिखेंगे 3 के ऊपर 4, ठीक है। ये हम लोग ब्रैकेट बना रहे हैं और ये जो हमारे पास इंडेक्स है आपको पता है कि हम रूट की वैल्यू लिख देते हैं 1/4 x माइनस 8z4, ठीक है। अभी जो 1/4 है ये अंदर के हर नंबर पे मौजूद है, तो 3 4 मल्टीप्लाई बाय 1/4, x माइनस 8 मल्टीप्लाई बाय 1/4, z4 मल्टीप्लाई बाय 1/4। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, दोनों कैंसिल, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। हमारे पास जो बचा वो बचा 3, x के ऊपर -2, z के ऊपर कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब ये -2 है, नेगेटिव में है तो हम इसको पॉजिटिव में ले आएंगे। किस तरीके से लिखेंगे, 3z अपॉन, और ये जो x -2, x की पावर -2 है, हम इसको नीचे ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगी x²। और यही हमारा आंसर भी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, इसका पार्ट टू के अंदर भी हमें इसी तरीके से कह रहे हैं। 256 का सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। हमारे पास आया है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम्स आया है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लगा देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब ए के ऊपर हमारे पास 6 आ रहा है, बी के ऊपर 12 आ रहा है, सी के ऊपर 9 आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, हमारे पास जो इधर इंडेक्स है 3 है, तो अगर हम लोग 3 3 का पेयर बनाएं, यानी कि 3 2 के ऊपर 3 लगाएं, 2 के ऊपर 3 लगाएं, तो हमारे पास ये सॉल्व हो सकता है। तो हम इसको इसी तरीके से कर लेते हैं, ठीक है। ये मेरे पास आया, मैंने 3 3 के पेयर्स बना लिए, ठीक है। 2 के ऊपर 3, फिर इधर मल्टीप्लाई बाय 2 के ऊपर 3, मल्टीप्लाई बाय 2 के ऊपर इधर 2 आएगा, मल्टीप्लाई बाय ए के ऊपर 6, बी के ऊपर 12, सी के ऊपर 9, ठीक है। और यहाँ पे मैंने रूट हटा दिया, इधर इंडेक्स था, यहाँ पे आ गया 1/3। अब ये 1/3 अंदर के हर नंबर पे मौजूद है, तो ये आ गया 2 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3, 2 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3, मल्टीप्लाई बाय 2 2 मल्टीप्लाई बाय 1/3, मल्टीप्लाई बाय ए 6 मल्टीप्लाई बाय 1/3, बी 12 मल्टीप्लाई बाय 1/3 और सी 9 मल्टीप्लाई बाय 1/3। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 ये कैंसिल नहीं हो रहा, 3 1 जा 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। तो हमारे पास ये जो है ये क्या आ रहा है, 2 2 जा 4, दोनों नंबर बचे हैं तो ये आ गया 4। अब यहाँ पर हमारे पास आ रहा है 2/3, ठीक है। 2 के ऊपर 2 आ रहा है ना, तो ये हमारे पास हो गया 4, 2 2 जा 4, तो हम क्या लिख लेते हैं, 4 के ऊपर 1/3 आ रहा है, सही है, क्योंकि 2 2 टाइम्स है ना, तो मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, 2 2 जा 4 की पावर 1/3। अब यहाँ पर हमारे पास क्या बच रहा है, यहाँ पर हमारे पास ए के ऊपर इधर 2 बचा था, क्योंकि 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 हो गया था। इधर बी के ऊपर मेरे पास 4 बचा था और सी के ऊपर मेरे पास 3 बचा था, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने क्या करना है, क्योंकि अब ये हमारे पास 1/3 का हमने रूट लिया हुआ था, हमने इसको सॉल्व किया था, तो हम लोग इसको वापस से इसी तरीके से रूट में लिख देते हैं कि हमारे पास जो 4 है वो रूट में चला गया है, ठीक है। और हमारे ये देखेंगे रूट में जाएगा तो इंडेक्स इसकी इधर आ जाएगी पहले, सही है। और a² b4 c3 ये हमारा आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देख लीजिए, 128 का हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाता है 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स हमारे ऊपर पास 2 आया है, 2 के ऊपर 7। अब हम 2 के ऊपर 7 आ रहा है, ठीक है। और ये जो रूट है हम इसको हटाकर इधर लगा रहे हैं 1/7। 2 के ऊपर 7 मल्टीप्लाई बाय 1/7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, हमारे पास आंसर आ जाता है 2, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं, 7 7 1 6 7 7 6 7 7 7 6, 2 की टेबल से ही करेंगे। 2 3 जा 6, 1 इसको दे दिया, 2 7 2 8 जा 16, 1 इसको दे दिया, 2 8 जा 16, 1 इसको दे दिया, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 1 इसको दे दिया, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 1 इसको दे दिया, 2 7 जा 14,
2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। अब मेरे पास यहाँ पर क्या आ रहा है 1 2 3 4 5, मेरे पास आ रहा है पेयर्स बना लेती हूँ मैं, ठीक है। मेरे पास आ रहा है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 टाइम्स 2 आ रहा है और 3 भी 5 टाइम्स आ रहा है 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर अब मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो मेरे पास क्या हो रहा है कि रूट की इधर कोई इंडेक्स नहीं है, तो इसका मतलब है रूट की वैल्यू 1/2 है। तो अगर मैं 2 2 के पेयर्स बनाती हूँ ताकि हमारे पास ये सॉल्व हो, तो मेरे पास क्या हो रहा है 2 के ऊपर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 के ऊपर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 के ऊपर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 के ऊपर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और रूट हमने हटाया तो 1/2। अब ये 1/2 सबके ऊपर आ रहा है, तो इसका मतलब ये है 2 1/2 2 1/2 2 1/2 3 1 3 2 1/2 3 2 1/2 और 3, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास आ रहा है 2 2 ज़ा 4 और क्या क्या बच रहा है ये 2 बच रहा है, 2 बच रहा है, ये 3 बच रहा है, ये 3 बच रहा है और ये वाला जो 2 है और ये वाला जो 3 है, इन दोनों के ऊपर वैल्यू लगी हुई है, ठीक है, जो कि 1/2 है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करा देते हैं, 2 3 ज़ा 6 हो गया और वापस से रूट लगा देते हैं हम, ताकि ये जो है दोनों के दोनों रूट में चले जाएँ। तो ये हमारे पास हो रहा है 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, तो हमारे पास आ जाता है 36√6। यही हमारा आंसर भी हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमें क्या कह रहे हैं कि हमारे पास जो है इधर सॉल्व भी करना है हमने, तो हम लोग सबसे पहले इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है वो देख लेते हैं। अच्छा, हम यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे तो 125 2 टाइम्स है, ठीक है। तो जब हमारे पास 2 टाइम्स है तो हमारे पास जो हम एक दफ़ा एलसीएम निकाल रहे हैं ना इसका 125 का, हम इसको 2 टाइम्स लिखेंगे, यानी कि हमारे पास आ रहा है 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। ये जो 3 टाइम्स 5 आया ना, मैं इसको 6 टाइम्स लिखूँगी क्योंकि ये डबल है ना, तो मैं इसको 6 टाइम्स लिख रही हूँ, ठीक है। तो मैंने लिखा 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 1 2 3 4 5 और ये आ गया 6 मल्टीप्लाई बाय 5। अब 8 के ऊपर भी हमारे पास रूट आ रहा है, हम 8 का एलसीएम ले लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। ये भी हमारे पास आ रहा है 2 टाइम्स 3 टाइम्स, ये आ गया 3 टाइम्स, ठीक है। अपॉन यहाँ पर भी हमारे पास इसी तरीके से 2 टाइम्स आ रहा है, तो हमारे पास 2 2 ज़ा तो 4 होता है, तो हम लोग रूट एज इट इज़ अभी लगा रहे हैं और यहाँ पे आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। और इसका हम एलसीएम लेंगे 32 का, तो इसको भी हम डबल करके लिख देंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 1 2 3 4 5 है, तो हम लिखेंगे 10 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये हमारे पास 10 टाइम हो गया। 10 टाइम मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि ये 32 के जो हमने एक पेयर निकाला है वो 5 टाइम्स आया है, तो लेकिन ये स्क्वायर है इसके ऊपर, इसलिए मैंने डबल लिखा है। सही है, आप लोग को भी करने में आसानी हो जाएगी। अब यहाँ पे 3 है तो हम लोग इसके 3 के पेयर बनाते हैं। ये 3 का पेयर बन गया, ये 3 का पेयर बन गया और ये भी 3 का पेयर बन गया। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास 5 के ऊपर 3 पावर 3 आई, मल्टीप्लाई बाय हमने रूट हटाया तो 1/3 आया। इधर भी 5 के ऊपर पावर 3 आई, रूट हटाया तो 1/3 आया। इधर भी 2 के ऊपर 3 आया और रूट हटा के तो हमारे पास पावर भी 1/3 आ गई। अब इधर हमारे पास कुछ भी इंडेक्स नहीं दिया हुआ, तो इसका मतलब है रूट की वैल्यू 1/2 है, तो हम 2 2 के पेयर बना लेंगे। ये 2 का, 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 ठीक है। तो हमारे पास 2 के ऊपर 2 है, 1/2 आ गया। 2 के ऊपर 2 है, 1/2 आ गया, रूट हटा के। 2 के ऊपर 2 है, 1/2 आ गया, रूट हटा के। 2 के ऊपर 2 है, 1/2 आ गया। 1 2 3 4 5 6 पेयर्स बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 और ये आ गया 6। 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2, 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 3 से 3, 3 से 3, 3 से 3, 5 5 ज़ा 25, 25 2 ज़ा 50 अपॉन 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 2 ज़ा 64। दोनों को कैंसिल आउट कर देते हैं। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 1 इसको दे दिया, 2 5 ज़ा 10। आगे मज़ीद कैंसिल आउट नहीं हो सकते, ये हमारा आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं।
नेक्स्ट पार्ट के अंदर हमारे पास 21 आ रहा है। 21 का हम लोग एलसीएम ले रहे हैं, तो हमारे पास क्या आ रहा है 21 का 3 7 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7, और 28 का एलसीएम ले रहे हैं तो क्या आ रहा है 3 7 4 ज़ा 28, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। ठीक है, तो हमारे पास दो मल्टीप्लाई की साइन है ना बीच में, तो हम दोनों रूट को मर्ज कर लेते हैं। हमारे पास आ रहा है 3, और इधर से हमारे पास फिर 7 आ रहा है, फिर इधर से भी हमारे पास 7 आ रहा है, फिर इधर से 2 आ रहा है, इधर से भी 2 आ रहा है। ठीक है, अपॉन 121 का आप लोगों को पता है कि जो है वो 11 का स्क्वायर आता है। सही है, तो ये डायरेक्ट हमारे पास रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। इधर हमारे पास जो है वो सिर्फ 7 और 2 ये दोनों ऐसे नंबर हैं जो स्क्वायर आ रहे हैं, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास 7 2 ज़ा 14 बाहर, रूट 3 अंदर, और नीचे आ रहा है 11। सही है, यही हमारा आंसर भी है। शॉर्टकट में करके बता दिया अब मैंने आपको। अब मैं आपको इसी तरीके से लिखकर रूट हटाकर इसके साथ 1/2 लगाती तो भी वही वाली चीज़ें होनी थी। सही है, 216 हमारे पास इधर लिखा हुआ है। 216 हमें एलसीएम निकालना है इसका, पार्ट 7 का, तो हम इसका एलसीएम निकाल लेंगे। तो हमारे पास 216 का हमारे पास क्योंकि 3 है ना यहाँ पर, तो हमारे पास क्यूब होता है। 216 जो है ना 6 का क्यूब होता है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट इधर 6 क्यूब लिख देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2/3, मल्टीप्लाई बाय ये भी 5 जो है वो हमारे पास किसका आता है 5 का क्यूब आता है, मल्टीप्लाई बाय 1/2। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ रहा है रूट एज इट इज़ है, रूट मैंने अभी नहीं हटाया, अपॉन। अच्छा, ये जो अपॉन है ना, ये यहाँ पे देखें पावर आपके पास नेगेटिव है, मैं इसको अगर ये डिवाइड हो रहा है मैं इसको ऊपर ही ले आऊँगी, मल्टीप्लाई हो जाएगा और पावर भी पॉजिटिव हो जाएगी, 0.04, और ये आ गया 3/2। ठीक है, मैंने पावर पॉजिटिव करने के लिए इसको नीचे से ऊपर ले आई हूँ। अब क्या करना है, 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये कैंसिल आउट नहीं हो सकता, तो हमारे पास 6 की पावर 2 आ गई, रूट लगेगा क्योंकि अभी मैंने रूट रिमूव नहीं किया। 6 की पावर 2 आ गई, मल्टीप्लाई बाय 3 1 ज़ा 3/2 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 0.04 3/2 आ गया। अब मैं रूट रिमूव कर रही हूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये मैंने 6 के ऊपर स्क्वायर 5 3/2 मल्टीप्लाई बाय 0.04 की पावर 3/2। अब मैंने वन रूट किया है, रूट की वैल्यू 1/2 है, 1/2 अब अंदर के हर नंबर पर मौजूद है। 6 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 5 2 मल्टीप्लाई बाय 3/2, और 0.04 3/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। ठीक है, इसको मैं आगे सिंप्लीफाई कर रही हूँ, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, मेरे पास बच जाता है 6। ये यहाँ पे 1/2 है ना, सॉरी 3/2 है। 5 के ऊपर 3/2 था, 3/2 था, और 1/2 मैंने अभी लगाया। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाता है, मेरे पास आ जाएगा सिर्फ 6 मल्टीप्लाई बाय 5 के ऊपर 3 था, 3/2 2 ज़ा 4 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 0.04 के ऊपर जो है वो 3/2 था, मल्टीप्लाई बाय 1/2 था, तो ये आ गया 3 1 ज़ा 3 और 2 2 ज़ा 4। अब आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर निकालना है और उसके अंदर सिंपल आपने लिखना है, 6 को मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ, उसकी एक्सपोनेंट आप डालेंगे, ये सब साइंटिफिक कैलकुलेटर में होगा क्योंकि इन्होंने मज़ीद सिंप्लीफाई किया हुआ है तो इस तरीके से हो रहा है, वरना पहले वाली जो आप लोग की बुक थी उसके अंदर मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हुआ था, तो आप लोगों ने साइंटिफिक कैलकुलेटर से ही कर सकते हैं, उसी से होगा। 6 को मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ, एक्सपोनेंट आप डालेंगे 3/4 मल्टीप्लाई बाय फिर 0.4 करेंगे, उसकी भी एक्सपोनेंट डालेंगे 3/4, तो आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे एक्सपोनेंट डाल के, तो आपके पास आएगा 20.062 मल्टीप्लाई बाय 0.04 की पावर 3/4। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 1.79441। अभी आप लोग साइंटिफिक कैलकुलेटर में कर लीजिएगा, मेरे पास अभी इस वक्त मौजूद नहीं है, तो इस वजह से जो है वो मैं आप लोग को साइंटिफिक कैलकुलेटर में करके नहीं बता सकती हूँ अभी। ठीक है, लेकिन ये होगा आपका साइंटिफिक कैलकुलेटर के अंदर ही। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, इसका पार्ट, इसके अंदर हमें कह रहे हैं हमें एलसीएम ही निकालना है ऑब्वियसली, तो हम लोगों ने क्या करना है, हमने एलसीएम निकालना है, तो 2 का एलसीएम हमारे पास 4 है, तो 2 के ऊपर 2 आएगा, मल्टीप्लाई बाय रूट हटाएंगे तो 1/6 आ गया। ठीक है, 27 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 3 3 ज़ा 9, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 की पावर 3 आएगी, और इधर भी 1/3 हमने रूट हटाया तो 1/3 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 60 का हम एलसीएम निकालते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है 2 3 ज़ा 6 0,
2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। ठीक है, तो हमारे पास ये पेयर जो है वो सिर्फ बन रहा है, इसके ऊपर से रूट हटेगा तो ये बाहर आ जाएगा। बाकी के जो दोनों जो हैं इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 5 ज़ा 15 रूट के अंदर। ठीक है, अपॉन यहाँ पे 180 का एलसीएम ले लेते हैं हम लोग। तो 180 का एलसीएम लेने के बाद हमारे पास क्या आ रहा है, 180 का 2 9 ज़ा 18, 0, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 5 9 ज़ा 45, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। ये बाहर आ रहा है और ये 2 बाहर आ रहा है, तो 3 2 ज़ा 6 बाहर आ रहा है, अंदर हमारे पास 5 बच रहा है। मल्टीप्लाई बाय ये हम निकाल लेते हैं 0.25 की पावर 1/3 हो गई, रूट हटाया तो। मल्टीप्लाई बाय 9 आ रहा है इधर, तो 3 3 ज़ा 9 होता है, इसके ऊपर लगाया 3 3 के ऊपर 2, मल्टीप्लाई बाय 1/4। अब जो जो कैंसिल आउट हो रहा है इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 3 से 3 कैंसिल, और 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। अब क्या क्या बच गया हमारे पास, इधर बच गया है 2 के ऊपर 1/3, यहाँ पे 3 एज इट इज़, मल्टीप्लाई बाय 2 के ऊपर √15 एज इट इज़, अपॉन 6 √5 एज इट इज़, मल्टीप्लाई बाय 0.25 के ऊपर आपकी एक्सपोनेंट 1/3 एज इट इज़, और 3 1/2 एज इट इज़। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर के अंदर 2 लिखना है, एक्सपोनेंट 1/3 लिखनी है, मल्टीप्लाई इसको 3 के साथ करेंगे तो आपके पास आएगा 3.719। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 2√15 के साथ, अपॉन 6√5 को आपने मल्टीप्लाई करना है। पहले आपने 6√5 निकालना है, जब आप 6√5 निकालेंगे तो आपके पास आएगा 13.45। फिर आपने ये, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप से बता रही हूँ कि आप लोग जो है वो एक एक स्टेप करके कर लें। फिर आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास आ जाएगा 29.27791, अपॉन आपने जो है वो 13.45 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.25 के साथ, तो आपके पास, और इसकी एक्सपोनेंट 1/3, तो आपके पास आएगा 8.451 मल्टीप्लाई बाय 3 के ऊपर 1/2। अब आपने नेक्स्ट स्टेप के अंदर भी यही करना है, 29.27791 एज इट इज़ डिवाइड करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एक्सपोनेंट डाल दीजिएगा तो आपके पास आएगा 14.63895। दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास 2.000 करके कुछ आंसर आएगा, तो इसका मतलब है कि पॉइंट के बाद वाला नंबर नहीं लिखते तो हमारे पास 2 आंसर आ रहा है। ठीक है, इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कह रहे हैं फाइंड द कंजुगेट। कंजुगेट करना है, सिंपल। अगर कंजुगेट का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई एक वैल्यू माइनस की है तो आपको वो प्लस में करनी है, प्लस की है तो माइनस में करनी है। तो ये आ गया 8 + 4√3, ये आ गया 6 6 - 2√3, 8 12 - 8 2 + √3, बस और कुछ भी नहीं करना है। इसके साथ आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी की क्वेश्चंस की मैं वीडियो बना लूँगी, बहुत लेंथी हो चुकी है वीडियो। इंशाल्लाह आप लोग देख लीजिएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगी। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।